Hello everyone. In this video, we are going to discuss the mass fee structure of NIT Jalandhar. इस वीडियो में हम बीटेक प्लस एमटेक दोनों के स्टूडेंट्स, एमटेक से मेरा मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, दोनों के ही फी स्ट्रक्चर का हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं कि आपका मैथ्स में क्या फी स्ट्रक्चर रहता है. सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. और जो ये डॉक्यूमेंट है ये मैंने एनआईटी जालंधर की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया. ये लास्ट ईयर का डॉक्यूमेंट है क्योंकि इस साल अभी तक मुझे कोई डॉक्यूमेंट उनकी वेबसाइट पर देखने को नहीं मिला है. सो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं. चीजें सिमिलर ही रहती हैं, ऐसा कोई मेजरली चेंजेस नहीं है कि आप एक बार समझ जाएंगे तो आप इजीली वेबसाइट पर जाके डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो मैथ्स फी स्ट्रक्चर देख रहे हैं बीटेक 2023 बैच का. चीजें लगभग सेम रहेंगी, ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो ये यूजी है, अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स है अगर आपके पास, तो फिर आपका फी स्ट्रक्चर क्या रहता है. देखिए मैथ्स का फी स्ट्रक्चर. ठीक है, मैथ्स का फी स्ट्रक्चर आपका हॉस्टल चार्जेस से अलग होता है. हॉस्टल चार्जेस आपके जो इंस्टीट्यूशनल चार्जेस है उसी में इंक्लूड होकर आपके सेमेस्टर की फीस के साथ चले जाते हैं. अगर हम यहाँ बात कर रहे होते हैं, यहाँ सिर्फ आप खाने का पैसा दे रहे होते हैं मेस में, जिसकी डिटेल्स इस तरीके से होंगी कि हॉस्टल एडमिशन फी जो होगी आपकी वो 500 रुपीज ली जाएगी, जो कि बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स देते हैं. और क्या रहता है कि जो सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, आपका हॉस्टल भले से ही चेंज हो रहा होगा लेकिन आपको हर साल 500 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, तो मेस कॉशन फी की बात करें तो ये आपका 10,000 रुपीज ये भी आपसे एक बार लिया जाता है, लेकिन 500 रुपया जो होता है वो आपका ले लिया जाता है, लेकिन आपका 10,000 रुपया आपका कॉशन मनी के तरीके से रखा जाता है. आपको मतलब कि फोर्थ जब आपका ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आपका ये अमाउंट रिफंड हो जाएगा. तो आपका बेसिकली अभी तक सिर्फ यही चार्जेस है जो यहाँ लिया गया. उसके साथ साथ आप मेस एडवांस फी देख लीजिए. मेस एडवांस फी आपका एक्चुअल फी होता है जो आपका खाने का लिया जाता है. वो 25,000 रुपये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देना होता है, 25,000 रुपये आपको सेकेंड सेमेस्टर में देना होता है. अगर हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो 60,000 आपका 500 रुपीज जा रहा होता है सिर्फ आपका मेस का फी. ठीक है, सेकंड ईयर में बात कर ले तो वही रिड्यूस होकर आपका 50,000 रह जाता है, क्योंकि जो 500 वाला अमाउंट रिड्यूस हो जाता है और 10,000 वाला अमाउंट भी रिड्यूस हो गया है. उसके साथ बीटेक थर्ड ईयर में भी आपका सेम रहेगा, फोर्थ ईयर में भी आपका सेम रहेगा. और इधर देखिए क्लियर क्वेश्चन दे रखा है कि द मैथ्स एडवांस फीस टेंटेटिव फॉर फ्यूचर सेमेस्टर्स एमटेक. तो चीजें सिमिलर रहती हैं, लेकिन आप कमेटी मैथ्स कमेटी जो है वो कंसल्टेशन करके कभी कभी हो सकता है चीजें चेंज हो जाए. तो आप फाइनली एक बार वेबसाइट पर जाके डॉक्यूमेंट जरूर से देख लीजिएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं कि मैथ्स फी स्ट्रक्चर क्या रहता है. अगर हम एक पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट की बात करें, एमटेक हो सकता है, एमएससी एमबीए 2023 बैच की बात कर रहा हूं मैं, इस बात को ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो आपका सेम यहाँ पर हॉस्टल आपका एडमिशन भी 500, उसके साथ आपको 10,000 रुपीज आपका कॉशन मनी जा रहा होता है, जो कि जिसके साथ आपका मैथ्स एडवांस फी जाएगा 25,000 फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में भी 25,000 जाएगा. एनुअली आपका हो गया 60,500. अब आप सेकेंड ईयर की बात कर लेंगे तो आपका इन दोनों में से कोई चार्जेस नहीं जाता है और आपका 50,000 रुपीज आपका यहाँ पे टोटल पे करना पड़ता है. ये फिर से 10,000 आपका रिफंडेबल अमाउंट होता है जब आपका कंप्लीशन हो जाता है कोर्स का, राइट. सो ये भी टेंटेटिव फी स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको अगर एक्चुअल पता करना है तो आप वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो.